जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। पितृपक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष कल से शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष में हर दिन कर लें बस ये 6 काम, पितृदोष से पाएंगे मुक्ति, आपके जीवन में होगी तरक्की। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त किया जाता है। पितरों की कृपा होने से जीवन में तरक्की और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इन 6 कार्यों को पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तो वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने अपने संबंधियों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और याद में उनके दान धर्म का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हर वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत कल यानी 17 सितंबर से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाती है। पितृपक्ष में करें जल का अर्पण। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए तर्पण का कोई नियम लागू नहीं होता है। जिनके माता पिता जीवित हैं वे हर रोज सुबह पितृ और इष्ट देवों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। वहीं जिनके माता पिता जीवित नहीं है या दोनों में से कोई एक जीवित नहीं है तो वे व्यक्ति हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। तर्पण हमेशा जल में दूध और तिल मिलाकर ही करना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष में करें यह काम। पितृपक्ष में हर दिन गाय को चारा और हरा घास खिलाना चाहिए। गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का आपके परिवार पे सदैव आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 3, पितृपक्ष में इस दिशा में दीपक जलाएं। पितृपक्ष में हर रोज सुबह और शाम पितरों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अवश्य जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितृ पृथ्वी लोक पर अपने अपने संबंधियों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म आप कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आह्वान कीजिए। नंबर 4,
पितृपक्ष में मुख्य द्वार पर करें यह काम। पितृपक्ष में हर रोज पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार की सफाई अवश्य करें और फिर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही नकारात्मकता और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से आत्मिक शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही पितृपक्ष में हर रोज स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। नंबर 5, पितृपक्ष में इस बात का अवश्य रखें ध्यान। पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में या घर के किसी भी कोने में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, इस मंत्र का करें जाप। पितृपक्ष में हर रोज सुबह स्नान करके और रात में सोने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से पितरों का आशीर्वाद और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृगणाय विघ्निः जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यस्य महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आप भी पितृपक्ष में ये 6 काम अवश्य करें। पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। राधे कृष्णा।